हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लास्ट के 10 डेज़ में सीटेट की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि सीटेट का जो है वो 2 शिफ्ट एग्ज़ाम हो चुका है और अब जो एग्ज़ाम होगी अब वो 9 तारीख से यानी कि 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो गाइज, हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अब जो लास्ट 10 डेज बचे हैं उसमें आप किस प्रकार से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले मिले। तो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से सीटेट में आपको पढ़ना है लास्ट के 10 डेज़ में, क्योंकि आपका ये 10 डेज़ बहुत ही गोल्डन टाइम होता है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके बेहतर मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आपको इस 10 डेज़ में क्या क्या करना है आज हम लोग वो जानेंगे। तो जैसा कि गाइस, आप लोग को मालूम है कि सीटेट का जो है वो सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, यानी कि सिलेबस जो है वो बस सेम ही है। बस क्या हुआ है, बस सीबीटी मोड हो गया है पिछले बार से। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है पिछले बार से ऑफलाइन की तुलना में। ठीक है, और इसमें आप लोग को सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग को निगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो आप लोग 150 में 150 अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन बेझिझक रूप से। तो इसलिए किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, यानी कि अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसमें भी आप अंदाज लगा के उस प्रश्न को आप अपने तर्क से सही कर सकते हैं। इसलिए 150 में से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, किसी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। क्या पता उसमें आपके तर्क से वो आंसर सही हो जाए। ठीक है, इसमें आपको अब देखिए, अब जो लास्ट के 10 डेज बचे हैं इसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है और कुछ चीज़ें जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, यानी कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा जो कि एग्ज़ाम में नहीं आते, एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इस एग्ज़ाम में जो है वो पेडागोजी 90 नंबर्स की पूछे जाते हैं। अगर 90 नंबर्स की बात करूँ तो 90 नंबर्स कैसे पूछे जाते हैं, जैसे बाल विकास में आपका 30 नंबर हो गया और बाकी जो उधर 4 सब्जेक्ट बचते हैं उसमें आपका 15-15 नंबर करके पेडागोजी क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो आते हैं वो कंटेंट आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अब जो पिछले बार से यानी कि सीबीटी मोड जब से एग्ज़ाम हो रहा है पिछले बार से, तो उसमें अब क्या किया है, उसमें रटंत वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब क्या पूछता है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है अब। इसलिए आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो सबसे पहले आप तो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आप उससे कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। या तो आप नहीं पढ़े कुछ भी तो आप थोड़ा सा मैराथन क्लास देख लीजिए या उससे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आप, तो उससे आप कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इस टाइम में भी शॉर्ट नोट्स काम आएगा, ना कि लॉन्ग नोट्स काम आएगा। ठीक है, तो आप मैराथन वीडियो देखकर, अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मैराथन वीडियो देख करके आप उससे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद की अगर बातें बताऊं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप सब बना लीजिए, यानी कि पिछला बार जो पूछा गया एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में सीबीटी मोड में 22 या 23 दिन जितना भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उन दिनों का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर आप बना लेंगे तो उससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछने वाला है। अगर अगर आपके दोस्त ने किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा 28 या 29 दिसंबर को, या तो मैंने एनालिसिस किया था उस एग्ज़ाम का, तो उसमें भी मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर से भर भर के क्वेश्चन आए हुए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जा रहे हैं इसमें। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग प्रीवियस ईयर से तैयारी कर सकते हैं और हूबहू कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर पर जितना ज़्यादा मेहनत हो सके प्रीवियस ईयर पर मेहनत कीजिए। प्रीवियस ईयर ही सीटेट की मेन पटरी होती है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, सीटेट जो है वो प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं जाता है, उसका कंसेप्ट वही है, उसका सीटेट का जो जड़ है वो प्रीवियस ईयर ही है। प्रीवियस ईयर में ही कुछ चेंज करके वो अपना क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, और आपको लास्ट के टाइम में क्या करना है, आपको लास्ट के टाइम में आपको टैग वर्ड्स पर ध्यान देना है। टैग वर्ड्स आपको ऑप्शंस के साथ खेलने का आपको मौका दे देगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शंस को आप पकड़ सकते हैं बिल्कुल टैग वर्ड से। ठीक है, जैसे जिस ऑप्शन में आपको अवसर ये सब देखने को मिले, प्रोत्साहन देखने को मिले, तो आप यहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से ऑप्शन को जान लेते हैं कि ये की पॉजिटिव वर्ड है। तो आप टैग वर्ड से भी बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं और एग्जाम में सही कर सकते हैं, पेपर को फोड़ सकते हैं। ठीक है, और आता है अब कि आप क्या करेंगे, जैसे कि स्टेफन क्रेसन का जो सिद्धांत है तो वो बहुत बार एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप उसको क्यों पढ़ेंगे, आप उसको बिल्कुल पढ़िए ही मत।
ये नहीं कि आप स्टीफन क्रेसन के पीछे पड़े हुए हैं, वो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे स्टीफन क्रेसन पढ़ना है, अभी मुझे स्टीफन क्रेसन इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जी गाइज, स्टीफन क्रेसन से क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को आप दरकिनार करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब थ्योरी है, तो इससे आपको बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा। कोहलबर्ग का पढ़ लीजिए आप। तो ये सब जो मेन सिद्धांत हैं उससे आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन वही से रिपीट होता है हर शिफ्ट में। तो आप देखे भी होंगे, जीन पियाजे से क्वेश्चन आता है, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आता है, कोहलबर्ग से क्वेश्चन आता है, चोम्स्की से क्वेश्चन आता है। तो पेडागोजी सारे जो होते हैं वो इन्हीं चारों पांचों यानी कि मनोवैज्ञानिक के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो आप इन्हीं सब मेन फैक्ट्स को पढ़ लीजिए। और ईवीएस में अगर बात करें हम, तो ईवीएस में आपको क्या पढ़ना है, ईवीएस में आप कंटेंट को एनसीईआरटी कंटेंट का शॉर्ट नोट्स बना के आप पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी से बाहर ईवीएस नहीं आता है। तो गाइज, हम लोगों ने बात किया कि आपको कैसे तैयारी करना है लास्ट के 10 डेज में। आप बिल्कुल PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो उम्मीद है गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।